गुड मॉर्निंग ऑल। मैं आज आप सब लोगों के साथ एक सेल्स रिलेटेड स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सोनू शर्मा जो मोटिवेशनल स्पीकर है और नेटवर्क मार्केटिंग कोच भी है, उनकी ये स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी। तो ये स्टोरी एक सेल्स पर्सन रिलेटेड है। सबसे पहले एक रामू नाम का लड़का होता है, जिसे जॉब चाहिए होता है। ओके, तो जॉब चाहिए होता है तो वो जॉब ढूंढता है, बट उसे अच्छे से जॉब नहीं मिल पाता है। पर एक बार वो पेपर में एक एड होती है, वो पढ़ता है। वो पेपर के एड में ऐसा लिखा होता है कि एक दुकान में सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है, बट डिग्री उन्हें चाहिए एमबीए की। तो वो सोचता है मेरे पास तो एमबीए की डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो फिर वो तो भी सोचता है कि ठीक है, अपन एक बार अप्लाई तो करके देखते हैं, इंटरव्यू के लिए तो जाते हैं। तो इंटरव्यू का जो दिन होता है वो आता है। फिर रामू जो होता है वो इंटरव्यू के लिए जाता है वो दुकान मालिक के पास। फिर दुकान मालिक इंटरव्यू के लिए उसकी फाइल लेता है और चेक करता है, उसमें तो एमबीए की डिग्री नहीं होती है। तो फिर वो दुकान मालिक उसे बोलता है कि हमें तो एमबीए डिग्री चाहिए थी, आपने अच्छे से तो न्यूज पढ़ी थी ना। क्योंकि वहां पे एमबीए डिग्री और सेल्स पर्सन ऐसी रिक्वायरमेंट थी। तो रामू बताता है कि आपको एमबीए डिग्री चाहिए या माल बेचना है। तो वो दुकान मालिक बोलता है दोनों भी तो जरूरी है, हमें एमबीए डिग्री भी चाहिए और वो डिग्री के साथ उसने माल भी बेचना चाहिए। तो वो रामू वापस से यही सेम सवाल उसे पूछता है कि आपको एमबीए डिग्री चाहिए या माल बेचना है। तो दुकान मालिक एट द एंड बोलता है कि हाँ, वैसे तो माल बेचना है। तो रामू बोलता है वैसे भी आपको जो सैलरी देनी है वो मंथ के एंड में देनी है ना, तो आप अभी मुझे रख लीजिए काम पे, अगर आपको अच्छा लगा मैं मेरा परफॉर्मेंस तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो सैलरी मत दीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस देख के दुकान मालिक जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो रामू को रख लेता है। उसकी दुकान में उसकी दुकान की 7 ब्रांचेस होती है। तो एक ब्रांच पे वो रामू को एज अ सेल्स पर्सन रख देता है। फिर बाद में 15 दिन बाद वो एक सेल्स रिपोर्ट देखता है पूरे ब्रांचेस का। तो वो सेल्स रिपोर्ट देख के वो स्पेशली रामू जिस दुकान पे काम कर रहा है उस दुकान का सेल्स रिपोर्ट अच्छे से देखता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के बलबूते पर उसे असाइन कर दिया था ना, इसीलिए। तो फिर वो देखने के बाद उसे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि कैसे, मतलब रामू जिस दुकान में साइन है उस दुकान का जो सेल्स है वो बाकी जो 6 दुकानें उसके बराबर है, मतलब 6 टाइम्स है। तो ये सब चीजें देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जो दुकानदार होता है उसको कॉल करता है कि कैसे रामू कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसका सेल्स, उसकी दुकान का सेल्स तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर वो दुकानदार उसे बोलता है कि मालिक आपने क्या देख के इसे सेल्स पर्सन बनाया, सेल्स पर्सन की पोस्ट दी, बोले क्योंकि ये तो सिर्फ बेचते ही चला जाता है, बेचते ही चला जाता है। तो और कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बोले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है क्या, क्योंकि सिर्फ बेचता ही रहता है, बोले ये। और आपको अगर देखना ही है तो आप एक बार दुकान में आइए, बोले, और फिर देखिए, बोले वो कैसे परफॉर्म कर रहा है और कैसे सेल्स कर रहा है। तो फिर एक दिन मालिक उस दुकान में जाता है रामू कैसे काम कर रहा है ये देखने के लिए। तो उस टाइम पे रामू एक इंसान को मछली पकड़ने का कांटा बेच रहा होता है। तो वो कांटे के रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो बताता है कि बहुत फ्लेक्सिबल वो जो स्ट्रिंग है कांटे की वो बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लाइट वेट कांटा है और सिर्फ 600 रुपीज में। तो वो जो इंसान होता है वो बोलता है हाँ ठीक है, इसे पैक कर दीजिए। वो उस मछली का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा लेके जा ही रहा होता है कि रामू उसे बोलता है सर आपने कांटा तो ले लिया, पर आटा, मछली आटे में कैसे कांटे में कैसे आएगी बिना बिना आटे के। तो फिर वो इंसान बोलता है हाँ रामू, तूने बराबर बोला, ठीक है फिर आटा भी पैक कर दे। तो वो बताता है हाँ, हमारी दुकान में स्पेशली रिसर्च करके बनाया हुआ आटा है जिसकी स्मेल से मछली आपके कांटे में बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये देख के वो बोलता है हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बोले कितने का है ये। तो रामू बोलता है सिर्फ 200 रुपीज का। तो फिर इसे पैक कर दो। तो फिर रामू बोलता है हाँ ठीक है, इसे पैक कर देता हूँ। फिर वो इंसान मछली का कांटा और आटा लेके जा ही रहा होता है कि रामू उसे फिर से आवाज देता है सर आप मैंने अभी आपके शूज देखे, वो तो बहुत नए लग रहे हैं। तो आप मछली पकड़ने के लिए जाओगे तो वहां पे वो शूज गिल्ले हो जाएंगे, बराबर है। तो वो इंसान बोलता है हाँ बराबर है। तो फिर हमारे पास ना एक वाटर प्रूफ शूज है सिर्फ 500 रुपीज में, आप वो ले लीजिए, आपको वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। तो वो इंसान बोलता है हाँ बराबर है, मैं वो भी ले लेता हूँ, तो उसे भी पैक कर दीजिए। तो ये मछली का कांटा, आटा और शूज लेके वो इंसान जा ही रहा होता है कि रामू उसे फिर से आवाज देता है
रामू बोलता है सर आप इतने देर मछली पकड़ोगे, मतलब कितना टाइम लगेगा मछली कांटे में आने के लिए, ये तो बता नहीं सकते ना, तो आप फिर वहां पे बोर हो जाओगे, आपको भूख भी लगेगी, तो हमारे पास स्नैक्स वेफर्स बिस्किट वो भी है हमारी दुकान में, तो ये भी खरीद लीजिए, आपको बहुत काम में आएंगे। तो वो इंसान बोलता है हाँ रामू बराबर है, तो ये भी पैक कर दो। तो रामू वो भी पैक कर देता है। वो इंसान मछली का कांटा, आटा, शूज, स्नैक्स लेके जा ही रहा होता है कि रामू उसे फिर से आवाज देता है, सर मैं ये सोच रहा था कि आज आज का मौसम तो आपने देखा ही होगा, बहुत धूप वगैरह है, तो आपको एक छाता भी तो लगेगा ना, वहां पे फिशिंग करते टाइम इतना टाइम आप बैठोगे वहां पे, तो छाता भी तो लगेगा, मतलब फिर आराम से आप मछली भी पकड़ सकोगे, खा भी सकोगे, और वीकेंड भी एंजॉय कर सकते हो। तो वो इंसान बोलता है हाँ रामू बराबर, तो कितने का ये छाता? रामू बोलता है सिर्फ 600 रुपीज का, आप ये ले लीजिए। तो वो इंसान बोलता है हाँ ठीक है, ये भी पैक कर दो। उसके बाद मछली का कांटा, आटा, स्नैक्स, शूज, छतरी, ये सब लेके वो इंसान जा ही रहा होता है कि रामू उसे फिर से आवाज देता है, सर आप ये सब तो लेके जा रहे हो, बट ये सब लेके कैसे जाओगे? आपको बैग भी तो लगेगी ना, सिर्फ 500 रुपीज में हमारी दुकान में बैग है, वो भी ले लो। वो इंसान बोलता है हाँ रामू तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, वो भी पैक कर दो, वो बैग के साथ ये सब सामान पैक कर दो और मुझे दे दो। तो ये सब लेके मछली का कांटा, आटा, शूज, वेफर्स, उसके बाद छाता और बैग, ये सब लेके वो इंसान जा ही रहा होता है। तो रामू उसे आवाज देने ही वाला होता है, तो वो मालिक बोलता है अरे रामू बस बस बस, कितना बेचेगा? बोले बहुत 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 बेच दिया बोले तूने, अब छोड़ दे अब, बोले बोले उसे, जो इंसान मछली का कांटा लेने के लिए आया था उसको तूने इतनी सब चीजें बेचा, और ऊपर से इसका बिल सिर्फ 600 रुपये होने वाला था, उसको उसका बिल तूने 3600 रुपये किया। वाह, मतलब बहुत ही होशियार है रामू तू, तो मैं तो समझ गया, बोले तू बहुत ही अच्छा सेल्स पर्सन है। तो ये सब चीजें, वो रामू बोलता है मछली का कांटा नहीं, वो इंसान मछली का कांटा लेने के लिए नहीं आया था, वो तो न्यूज़पेपर खरीदने के लिए आया था, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर खरीदने के लिए आया था, क्योंकि वो एक तो वीकेंड है, तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि पूरे वीकेंड में सिर्फ क्या न्यूज़पेपर क्या पढ़ोगे, तो अच्छे से आप फिशिंग करने जाओ, अच्छा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और वीकेंड भी बहुत अच्छा चला जाएगा। तो वो जो दुकान मालिक होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोले जो न्यूज़पेपर बेचने के लिए आया उसको सब तूने इतनी सारी चीजें बेचा। तो सच में रामू तू बहुत ज्यादा होशियार है। और अब मुझे समझ में आ गया कि सेल्स के लिए किसी डिग्री की, एमबीए डिग्री की जरूरत नहीं है, तेरे पास बहुत अच्छा स्किल और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो सच में ये चीज कर सकता है। तो एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि हम किसी भी फील्ड में जाए उसके लिए डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास स्किल और कॉन्फिडेंस कितना है वो चीज करने के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू। ऑसम हर्षदा, वाओ, थैंक यू मजा सो आ गया। मच। बहुत अमेजिंग स्टोरी बताई हर्षदा ने। सॉरी।